उत्तमम ठाकुर जी आश्रम में हमारे पूर्व जितने आदर्श पुरुषोत्तम के रूप में धरा पे आए हैं, उनका जन्मोत्सव को मनाने का एक योजना वहाँ पे बनाया गया था। और हमारे पूर्व राम कृष्ण बुद्ध जीसस मोहम्मद गौरंग महाप्रभु सबके जो जन्म दिन को वहाँ पे हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता था। इसी बीच में भक्तों के मन में, खासकर वहाँ अनंत महाराज, कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य दा और वहाँ पे किशोरी दा, बहुत सारे जो वहाँ पे भक्त लोग थे, उन लोगों के मन में आया कि हम अपने पूर्वतन के आदर्श रूपी जो पुरुषोत्तम हैं और सबके जन्मदिन को हम यहाँ हर्ष उल्लास के साथ उस महोत्सव को मनाते हैं। क्यों ना हमारे जो प्राण केंद्र हैं, हमारे केंद्र पुरुष हैं परम दयाल श्री ठाकुर, उनका ही जन्मोत्सव महोत्सव के रूप में हम क्यों ना मनाएं। तो इस बात को चिंतन करते हुए, इस बात को सोचते हुए उन्होंने इस बात को सभी से बताने लगे और उसके बाद इसको कार्यान्वित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। और इसमें ये सारी बातें करने के बाद जब इस बात को परम दयाल श्री ठाकुर जी के सम्मुख इस बात को रखा गया, तो उन्होंने इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुए। उन्होंने इस नाम के बारे में या प्रचार के, अपने प्रचार के लिए, आत्म प्रचार के पक्ष में वो कभी नहीं थे। वो चाहते थे ये अपने को प्रचार नहीं करना है, कर्म को प्रचार करो, सेवा करो, सेवा के माध्यम से जन जन के हृदय तक पहुँचो। यही जो मैसेज था ये परम दयाल का था। लेकिन ठाकुर जी की इस बात को भक्त लोगों ने इसको ठीक पालन नहीं कर पाए, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे और तब वो लोग इस कार्य को और आगे बढ़ाया। लेकिन ठाकुर जी बहुत ही इससे खुशी नहीं थे, वो इससे नाराज थे, लेकिन इसको मना नहीं पाए। भक्त लोग ठाकुर जी को नहीं मना पाए। तो सभी लोगों ने प्लानिंग बनाया कि अनंत महाराज दा के माध्यम से माता मनमोहिनी को ये सारी बातें बताएं जाएं। तब अनंत महाराज दादा ने इस सारी बात माता मनमोहिनी को बताएं कि हम लोगों ने एक विश्व गुरु उत्सव के रूप में मनाने का, एक महोत्सव मनाने का योजना बनाया और ठाकुर उसमें सहमत नहीं है। हम सभी लोग आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि यह योजना बन चुकी है और आप थोड़ा सहयोग करके ठाकुर जी को समझा करके हमारे इस उत्सव को, इस कार्य को संपूर्ण करने के लिए आप सहयोग करेंगे। तो इस बात को माता मनमोहिनी ने सुनने के बाद ठाकुर जी को सारी बात बताएं। लेकिन ठाकुर जी माँ की बात को टाल नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन बड़े विनम्रता के साथ, विनय के साथ, शालीनता के साथ, अपने को छोटा बनाने के लिए, अपने छोटा करते हुए, अपने को कभी भी वो विशालकाय या महान या आदर्श या गुरु या सदगुरु या पुरुषोत्तम कुछ भी नहीं कहते थे। ठाकुर जी सदैव कहते थे, मैं शिवचंद्र चक्रवर्ती का लड़का अनुकूल चंद चक्रवर्ती हूँ और मैं कुछ नहीं हूँ। ऐसे साधारण, सहज, सरलता के साथ ठाकुर जी सदैव बोलते थे। लेकिन अंततगतवा ठाकुर जी वहाँ जाने के लिए हामी भरी और तब जाकर के माता मनमोहिनी इस बात को सारे भक्त लोगों को बताएं। सभी में हर्षोल्लास से भर गया, सभी लोगों ने इंतजार किया। लेकिन परम दयाल वहाँ पे जब कुष्टिया में जो उत्सव हुआ था, वहाँ पे जब गए, वो नदी पार करते ही ठाकुर जी ने उन सबको प्रणाम किया और आभू में प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके वहाँ आगे बढ़े। और सभी लोगों ने उस विनम्रता, उस शालीनता को सभी लोगों ने देखा कि कभी भी वो अपने आप को गुरु के रूप में प्रचार करना नहीं चाहते थे। ठाकुर जी सदैव कर्म के ऊपर विश्वास रखते थे। मनुष्य को सेवा करना ये मनुष्य का ही धर्म है। जब तक ये मनुष्य का सेवा धर्म मनुष्य के अंदर जागृत नहीं होते हैं, तब तक कोई धर्म नहीं होता है। धर्म कर्म में ही निहित होते हैं और वो कर्म सेवा प्राण होना चाहिए, सेवा प्राण होना चाहिए, लोग कल्याणकारी होना चाहिए, लोग मंगलकारी होना चाहिए। तभी जो है हम धर्म करने के अधिकारी होते हैं। वंदे प्रचोद।